सिद्ध कीजिए कि एक बिंदु 2 कामा -2 कामा 8 कामा 4 5 कामा 7 और -1 कामा 1 एक आयत के शीर्ष है। यानी हमें सिद्ध क्या करना है कि ये एक आयत है। तो सबसे पहले एक आयत ही बना लो, ए बी सी डी। जो पहला बिंदु दिया है उसको ए मान लो, ए बराबर दिया है 2 कामा -2 और दूसरा बिंदु बी, बी बराबर होगा 8 कामा 4, तीसरा बिंदु सी 5 कामा 7 और चौथा बिंदु डी -1 कामा 1। आयत की डिफिनीशन क्या होती है? आयत की डिफिनीशन होती है कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और ये भुजा इसके बराबर। ठीक, हमें दिया है ए का निर्देशांक 2 कामा -2, बी का निर्देशांक 8 कामा 4, सी का निर्देशांक 5 कामा 7 और डी का -1 कामा 1। ठीक, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक आयत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और सी डी की दूरी और ए डी की दूरी निकाल लें। तो दूरी बराबर फार्मूला होता है, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। अब हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए, यानी ए बी की दूरी। ए का मान क्या है? ए बराबर है 2 कामा -2 और बी बराबर क्या है? 8 कामा 4। पहले की तुलना कर दें x1 y1 से, दूसरे की तुलना कर दें x2 y2 से। ठीक, तो ए बी बराबर √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ये फार्मूला हमेशा नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट करना सीखेंगे। डायरेक्ट कैसे? ये होता है पहला x1, दूसरा होता है x2। जब भी कभी इसका चिन्ह समान हो यानी प्लस और प्लस हो, x1 भी प्लस हो और x2 भी प्लस हो, तो दोनों को तुरंत आपस में क्या करेंगे? घटा देंगे। यदि ये भी माइनस हो ये भी माइनस हो, जब दोनों माइनस हो फिर भी क्या करेंगे? घटा देंगे। परंतु पहला प्लस और दूसरा माइनस या पहला माइनस दूसरा प्लस हो तो तुरंत इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो देखो पहला क्या है? प्लस है, 2 यहाँ प्लस है, 8 यहाँ प्लस है। तुरंत घटा दो, 8 में से 2 गए, 6 का वर्ग प्लस यहाँ पे देखो एक माइनस है, दूसरा प्लस, दोनों को जोड़ दो, 4 2 6 का वर्ग आ गया √36 प्लस 36 36 36 72 आ गया 6√2 6√2। ये तो अभी आया सिर्फ ए बी का। किसका आया है? ए बी का। हमें चाहिए क्या? बी सी चाहिए। तो बी सी बराबर लगाओ √, यहाँ से इसको 2 और इसको, ये दोनों को देखना है। पहला देखो दोनों क्या है? प्लस है, तो घटा दो, 8 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 3 का वर्ग। यहाँ पे देखो 7 और 4 दोनों धनात्मक हैं इसलिए घटा दो, 7 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9 प्लस 9, ये हो गया √18। √18 का मान होता है 3√2। हमें ए बी पता चल गई और बी सी पता चल गई। अब हमें क्या चाहिए? सी डी चाहिए। क्या चाहिए? सी डी। सी डी बराबर यहाँ पकड़ो सी और डी को, तो यहाँ पे देखो पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, यानी दोनों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। 5 6 का वर्ग प्लस, ये देखो प्लस है और ये भी प्लस है, तो 7 में से 1 घटा दो, 6 का वर्ग √, 36 प्लस 36, 36 प्लस 36, 36 कितना होता है? 72 को हमने 6√2, 6√2।
इसकी माप भी पता चल गई। अब बचा कौन है, ए और डी। ए और बी, ए और डी, ए डी बराबर होता है, पहला देखो माइनस, दूसरा प्लस, यानी चिन्ह कैसे हैं, विपरीत है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 2 1 3 का वर्ग प्लस, दूसरा देखो पहला प्लस है दूसरा माइनस है, यानी इनके भी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 2 1 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9 प्लस 9 9 9 18, इसको हमने 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। अब हम देख रहे हैं ए बी बराबर है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के, और दूसरा देख रहे हैं कि बी सी बराबर है किसके, ए डी के। यानी एक चीज तो हमें पता चल गई कि इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, तो ये एक आयत है। अब हमें एक चीज और पता करनी होगी, वो क्या होगी, बीकट। बीकट का मतलब डी ए और ए सी और बी डी हमें पता करना होगा। यदि बीकट भी समान आते हैं तो ये 100% क्या होगा, आयत होगा। तो यहाँ से निकालें बीकट, बीकट बराबर, बीकट हमारा क्या है, ए सी बराबर अंडर रूट लगा दो, ए और सी को यहाँ से देखो, ए पहला दो को क्या है, प्लस है, सी क्या है, प्लस है, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। 5 में से 2 घटा दो, कितना आएगा, 3, 3 का वर्ग प्लस, यहाँ पे देखो 7 धनात्मक है लेकिन 2 कैसा है, ऋणात्मक है, चिन्ह कैसे हैं, विपरीत है, यानी आपस में जुड़ जाएंगे। 7 2 9 का वर्ग, 3 त्रिका 9, ये हो गया 9 9 81, यानी अंडर रूट 90। अंडर रूट 90 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 10, 3 अंडर रूट 10। अब हमें क्या चाहिए, बी डी बराबर, यानी बी और डी, पहला देखो धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो जुड़ जाएंगे। 8 1 9 का वर्ग प्लस, यहाँ पे देखो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक, ये भी धनात्मक है, तो क्या होंगे, दोनों आपस में घट जाएंगे। 4 में से 1 घटा दो, 3, 9 9 81 प्लस 9, जोड़ दो 81 9 90, 90 को हम कहते हैं 3 अंडर रूट 10। यहाँ पे हमें पता चला कि ए सी बराबर है किसके, बी डी के, बी डी के, यही हमें प्रूव करना था कि ये एक आयत है। अतः ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए सी के, तथा बीकट भी क्या है, समान है, यानी यहाँ पे ए सी बराबर है किसके, बी डी के, इसलिए यह एक आयत है। इति सिद्ध।